बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और चार्ट एनालिसिस के साथ। दोस्तों ऐसे है कि 50 का मूविंग एवरेज है डेली में। मार्केट ने 3 बार इसकी सपोर्ट ली, लेकिन फिर इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी कोई भी हाई ब्रेक नहीं किया। 3 कैंडल्स हैं, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल। तो हाई के ऊपर बॉडी क्लोज करने में मेरे ख्याल में अभी तक नाकाम रही है मार्केट। ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। आज डेटा था तो डेटा में मार्केट अच्छी खासी क्रैश की, डाउन आई। डाउन आने के बाद फिर थोड़ी ऊपर स्टेबल हुई। तो अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन सिंपल है। अच्छा जी, देखिए ये मूविंग एवरेज है हमारे पास, ये वाले दो। ये 23% ऑफ फैबो का लेवल है और ये 38% ऑफ फैबो का लेवल है, 3337। तो मार्केट अगर आज भी क्लोजिंग अपनी 38% रिट्रेसमेंट के नीचे देती है तो गुमान यही है, कंफर्म इसमें 100% कुछ भी नहीं होता। गुमान ये है कि मार्केट डाउन आए, लेकिन नीचे ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो इसमें फिर एक और चीज़ भी आ जाती है, प्रीवियस डे का लो। मार्केट जब तक प्रीवियस डे के लो के नीचे बॉडी नहीं देती तो हम ये नहीं कह सकते कि 100%, 110% ही नीचे आएगी। कम से कम कोई हमें चीज़ बताएगी मार्केट, तभी हम श्योर होंगे। हाँ, सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन 100% ना आप कहें ना मैं कहूँगा कि डाउन आएगी। हाँ, लगता ये है इस वक्त तक की जो सिचुएशन है कि मार्केट डाउन आ सकती है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा जी, नंबर 1। नंबर 2, ये एक तो लो ब्रेक करे, दूसरा ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे बॉडी क्लोज कर जाए, डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। तो तब हम कह सकते हैं कि मार्केट निचले जो लेवल हैं तो वो टैप कर सकती है, उनको उठा सकती है, तो फिर पॉसिबल है। ऊपर से दबाव है मूविंग एवरेज इसका, 20 का मूविंग एवरेज है, 10 का मूविंग एवरेज है, लेकिन 50 की मूविंग एवरेज की अपनी वैल्यू होती है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मार्केट साइडवे है। 1 2 3 पिछले 3 दिन मार्केट साइडवे रही, आज भी साइडवे रही। तो जब तक कोई हाई ब्रेक नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है। जब तक लो नहीं ब्रेक होगा हम ये नहीं कह सकेंगे कि मार्केट बेरिश है। हाँ, हमें मार्केट बताए, हाई ब्रेक करें हम बाय में बैठेंगे, एवरीडे बाय करते जाएंगे। लो ब्रेक करेगी एवरीडे एवरी टॉप सेल करते जाएंगे। ये तो हुई बात, ठीक है जी, एंट्री लेने के लिए। तो बाकी अगर कोई भी कहे जी अप जाएगी या डाउन जाएगी, ये बात की हद तक तो ठीक है। बहरहाल एंट्री मेरे ख्याल में लेना मुश्किल है। ये तो हमारी हो गई डिस्कशन, ये बात यहाँ हो गई। तो अब इधर आते हैं हम वीकली में। देखिए वीकली ठीक है, डाउन आई है मार्केट, 50% ऑफ फैबो से इसने मतलब सपोर्ट ली है, लेकिन अब जब तक 3337 बनता है एक्चुअल 3537, ठीक है जी, तो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करे। कल है फ्राइडे, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट डे होगा कि मार्केट आया 38% ऑफ फैबो इसके ऊपर बॉडी क्लोज करके क्लोज करती है, भले चली जाए 23% ऑफ फैबो इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दे, मार्केट को जोर तो नहीं लगना, मार्केट जहाँ चाहे जा सकती है। तो फिर ही हम श्योर होंगे कि मार्केट क्या करना चाहती है नेक्स्ट। तो अगर 38% के नीचे बॉडी क्लोज करती है या 50% के नीचे बॉडी क्लोज कर जाती है वीकली क्लोजिंग में, तो फिर ये साथ में ये 60% ऑफ फैबो है और साथ में ये मूविंग एवरेज है, 3253 है, 3267 है। तो फिर ये नेक्स्ट वीक हम इस फ़ोन को प्ले करने की कोशिश करेंगे। बात क्लियर हो गई आपके माइंड में? तो जब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं देगी तो हम मतलब ये कहने मुश्किल होगा कि अप या डाउन, वो अभी बहरहाल ये देखते हैं। H4 में आ जाइए।
ये H4 का टाइम फ्रेम है। टॉप से ऊपर 50 का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस ली, डाउन आई, ठीक है जी। तो इधर हमारा जोन था 13 से 18 तक का, लेकिन मार्केट 9 तक नीचे आई, $4 नीचे। तो फिर मुझे जब ऊपर गई थोड़ी बहुत, तो मैंने कहा जी जोन ब्रेक है, आप निकल जाए। तो फिर ये ऊपर चली गई बहरहाल, और फिर अच्छी ऊपर गई। तो अब ग्रीन कैंडल दी है इसने। ग्रीन कैंडल देखिए, ग्रीन कैंडल अब दोनों मूविंग एवरेज को नहीं ब्रेक कर सकी इस जगह के ऊपर, ऐसे ही है। तो आज रात अगर इसने डाउन आना है तो 3229 इसके नीचे नीचे ये बॉडी क्लोज कर जाए तो कल के लिए हमें आसानी होगी। तो फिर हमारा एक टारगेट ये रहेगा 3311, और दूसरा टारगेट हमारा 3296, ये रह सकता है टारगेट, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ हो गई। अब हम जोन ड्रा करते हैं अपने। देखिए ये जोन है। आज मुझे अफसोस हुआ कि मेरा फ़ोन 51 से 59 तक का था, लेकिन मार्केट उससे पहले नीचे गिर गई, और बहुत ब्यूटीफुल एंट्री थी। एंट्री मिस हो गई साफ ज़ाहिर है, क्योंकि मार्केट $1 पहले ही नीचे आ गई। तो ये बात यहाँ हुई, नीचे से बाय करने की कोशिश की तो नीचे स्पाइक लगाई, तो वो बाय भी हमारी मतलब बस निकल गए दोस्त अहबाब, मैं खुद निकल गया, तो वो भी उसका भी कुछ खास मज़ा नहीं आया। तो अब एक जोन शेयर किया हुआ है, मार्केट 3300 के ऊपर है, 3333। तो अब नीचे जो बाय जोन बनता है 3318 से 3320, ये एक हमारे पास बाय जोन है। अगर कल सुबह, कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ तक आती है तो यहाँ से एक बाय की एंट्री हम डाल सकते हैं। तो अगर इसको नीचे ब्रेक किया तो फिर वो नीचे जा सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, एक इम्पॉर्टेंट है, इस लेवल को अभी हम हटा देते हैं, इसको भी हटा के मैं दोबारा लगाता हूँ, ठीक है जी। ये लेवल हमने कहाँ से लगाया था, यहाँ से लगाया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मार्केट ने इतनी रिट्रेसमेंट की, किस एरिया से किस एरिया तक आपके माइंड में आ गया है। अब देखें, ऊपर वाले डॉट से निचले डॉट तक इस एरिया की रिट्रेसमेंट मार्केट ने ऊपर दी 50 तक, ठीक है जी। तो अगर इसके ऊपर एक्सटेंशन ड्रा करें तो क्या रिजल्ट निकलते हैं, यहाँ आई, यहाँ से फिर ऊपर गए 4950 के राउंड को। तो हमारे पास जो जोन आया 3240, 3225, यानी जो हमारा डेली का जोन है उससे भी नीचे ये एक्सटेंशन हमें बता रही है। लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन, जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कंफर्मेशन होना लाजिम है। प्रीवियस लो तोड़ेगी तो तभी हम कहेंगे कि मार्केट निचले लेवल टैप कर सकती है, अदरवाइज़ हमें ये कुछ कहना मुश्किल है। तो सेल लेवल एक तो पड़ी हुई है जहाँ मार्केट, एक सेल लेवल हमारा ये है, सारे सेल लेवल ड्रा कर लेते हैं। एक सेल लेवल हमारा ये बनता है 83 से 96 तक, 83 से 96 तक अगर कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है मार्केट ऊपर जा सकती है, तो 83 से 96 तक भी मार्केट पहुंच सकती है। एक जोन ड्रा हो गया, ठीक है जी। दूसरा पुल बैक कहाँ है मार्केट का, दूसरा पुल बैक ये है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको तो प्ले ही समझें, ये जो जोन बना हुआ है 52 से 60 तक का सेल जोन, ये तो मेरे ख्याल में प्ले हो चुका है। तो कल दोबारा इसको देखेंगे कि मार्केट इससे कितनी रिजेक्शन लेती है। बहरहाल पड़ा रहे, हमें कुछ नहीं कहता। 1 2 3 3 सेल जोन दे दी है मैंने। एक बाय जोन ये है छोटा सा, तो एक बाय जोन ये है, और नीचे ये है लॉन्ग टर्म के हवाले से। तो दोस्तों बस ये एनालिसिस है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मार्केट के मुतालिक कि ये अप जाएगी या डाउन जाएगी। हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि मार्केट साइडवेज चल रही है, तो एहतियात से एंट्री करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।